बांग्लादेश की सियासत में फिर हलचल तेज है। प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए तारिक रहमान को महज कुछ ही दिन हुए हैं और विरोध के स्वर बुलंद कर दिए हैं नाहिद इस्लाम ने। आरोप सीधे सत्ता पर हैं, इशारों में भारत का भी जिक्र हुआ है। सवाल ये कि क्या बांग्लादेश में पुरानी सियासी ताकतों की वापसी की पटकथा लिखी जा रही है? क्या नई सरकार की शुरुआत ही टकराव से हो रही है? क्या आवामी लीग की वापसी की आहट है? और क्या भारत का नाम इस बहस में क्यों लिया गया? आज इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान के डिजिटल चैनल पर और आपके साथ मैं हूं वंदना त्यागी। बांग्लादेश में हालिया चुनाव के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की सरकार बनी है, जिसके नेता हैं तारिक रहमान। लेकिन चुनाव के नतीजों के साथ ही सियासी खेमों में खींचतान शुरू हो गई है। नाहिद इस्लाम, जो नेशनल सिटीजन पार्टी के संयोजक हैं और पूर्व अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने आवामी लीग के दफ्तर फिर से खुलने पर कड़ा एतराज जताया है। उनका दावा है कि बिना सरकार की हरी झंडी ऐसा संभव नहीं है। इधर आवामी लीग, जिसकी अगुवाई पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना करती रही हैं, उनके कई जिलों में दफ्तर खुलने की खबर सामने आई है। सियासी बयानबाजी के बीच भारत का नाम भी चर्चा में है। वहीं नए खेल मंत्री ने भारत और बीसीसीआई से रिश्ते सुधारने के संकेत दिए हैं। तो क्या बांग्लादेश में नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक स्थिरता की है? ध्यान देने वाली बात यह है कि आवामी लीग, जिसका नेतृत्व लंबे समय तक शेख हसीना करती रही हैं, जुलाई 2024 के आंदोलन के बाद सत्ता से बाहर हो गई थी। अंतरिम सरकार ने उसकी राजनीतिक गतिविधियों पर पाबंदी लगाई, लेकिन अब रिपोर्ट कहती है कि कम से कम 10 जिलों में 12 जगहों पर पार्टी कार्यालय दोबारा खुले हैं। खुलना, नोआखाली और बुरगुना जैसे इलाकों में कार्यकर्ताओं ने ताले तोड़े हैं, राष्ट्रीय ध्वज फहराया है, बगबंधु शेख मुजीबुर रहमान और शेख हसीना की तस्वीरों पर पुष्पांजलि अर्पित की है और जय बांग्ला के नारे लगाए हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए और यहीं से विवाद ने राजनीतिक रंग पकड़ लिया। नाहिद इस्लाम ने चेतावनी दी है, अगर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो राजनीतिक प्रतिरोध होगा। अब बात यह कि भारत का जिक्र क्यों हुआ? इस पूरी बहस में भारत का नाम भी सामने आया है। नाहिद इस्लाम का आरोप है कि चुनाव में भारत, आवामी लीग और बीएनपी के बीच किसी तरह की समझ थी। हालांकि इस दावे का कोई आधिकारिक प्रमाण सामने नहीं आया है। इधर दूसरी तरफ नए खेल मंत्री अमीनुल हक ने संकेत दिए हैं कि भारत के साथ संबंध सुधारना प्राथमिकता होगी। उन्होंने संसद भवन में भारत के उप उच्चायुक्त से मुलाकात की और T20 वर्ल्ड कप को लेकर सकारात्मक बातचीत की बात कही। आपको बता दें कि अंतरिम सरकार के दौर में क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने के मुद्दे पर बांग्लादेश ने भारत में आयोजित T20 वर्ल्ड कप में भाग नहीं लिया था। अब नई सरकार इस कड़वाहट को खत्म करने के संकेत दे रही है। सिर्फ राजनीतिक दफ्तरों का मुद्दा ही नहीं, संविधान सुधार भी बड़ा विवाद बना हुआ है। जुलाई में नेशनल चार्टर 2025 में, जिसे अंतरिम सरकार ने तैयार किया था, उसमें 80 से ज्यादा प्रस्ताव शामिल हैं। मुख्य बिंदु क्या है उस प्रस्ताव के? उस प्रस्ताव के मुताबिक महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना, प्रधानमंत्री कार्यालय की सीमा तय करना, राष्ट्रपति की शक्तियों को मजबूत करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, 350 संसदीय संसद के साथ 100 सदस्य उच्च सदन का गठन। इस चार्टर को 60% से ज्यादा मतदाताओं ने समर्थन दिया था, लेकिन बीएनपी सांसदों ने संविधान सुधार परिषद में शपथ लेने से इनकार कर दिया। नाहिद इस्लाम का कहना है, सुधार परिषद के बिना संसद निरर्थक है। वहीं बीएनपी का तर्क है कि प्रक्रिया और व्याख्या पर गंभीर मतभेद है। नाहिद इस्लाम ने 50 सदस्यीय मंत्रिमंडल पर भी सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि करीब 62% मंत्री और राज्य मंत्री व्यवसायी पृष्ठभूमि से आते हैं। उन्होंने कहा, व्यवसायी होना अपराध नहीं, लेकिन विविध पेशों से प्रतिनिधित्व होना चाहिए था। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर
आपत्ति जताई गई। तो तस्वीर साफ है, नई सरकार, पुराना अविश्वास, संविधान सुधार पर टकराव, आवामी लीग की सक्रियता, भारत के साथ रिश्तों पर नई दिशा की कोशिश। बांग्लादेश इस वक्त राजनीतिक संक्रमण के दौर में है। सवाल ये है कि क्या ये टकराव लोकतांत्रिक बहस का हिस्सा है या आने वाले दिनों में सड़कों पर नई राजनीतिक लड़ाई देखने को मिलेगी। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं।